नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जेके 24/7 न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। तो चलिए इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जन औषधि दिवस के मौके पर 75वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने लाभार्थियों से संवाद भी किया। पीएम मोदी ने इस दौरान कहा कि लोगों को पैसे के अभाव में दवाई खरीदने में दिक्कत ना आए, इसलिए जन औषधि योजना की शुरुआत की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बंगाल के दौरे पर हैं। इस दौरान पीएम मोदी कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड में एक चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। बीजेपी इस रैली के जरिए शक्ति प्रदर्शन करने वाली है। बीजेपी ने पीएम की रैली को सफल बनाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी ने पीएम की रैली के लिए ब्रिगेड चलो का नारा दे दिया है। इस दौरान फिल्म अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ब्रिगेड ग्राउंड में पीएम मोदी के मंच पर मौजूद रहेंगे और भाषण भी देंगे। मिथुन चक्रवर्ती बंगाल में बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार कर सकते हैं। कैलाश विजयवर्गीय ने बीती देर रात कोलकाता के बेलगछिया पहुंचकर मिथुन चक्रवर्ती से मुलाकात की है। इस दौरान दोनों में लंबी चर्चा हुई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज सिलीगुड़ी में रसोई गैस के बढ़ते दामों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगी और पद यात्रा निकालेंगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज चुनाव प्रचार के लिए तमिलनाडु और केरल के दौरे पर हैं। गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम की शुरुआत कन्याकुमारी से होगी। अमित शाह के कन्याकुमारी के सुचिद्रम मंदिर में दर्शन किए जाएंगे, जिसके बाद अमित शाह अपने डोर टू डोर अभियान विजय संकल्प महासंपर्क अभियान के तहत कन्याकुमारी के सुचिद्रम टाउन जाएंगे। प्रियंका गांधी आज चौथी बार फिर से किसानों के बीच पहुंचेंगी। मेरठ के सरधना के कैली गांव में होने वाली इस महापंचायत में प्रियंका गांधी किसानों को संबोधित करेंगी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में कांग्रेस ने 13 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। इससे पहले बीजेपी ने भी बंगाल चुनाव के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। बीजेपी ने पहली लिस्ट में कुल 57 सीटों के लिए उम्मीदवार घोषित किए हैं। बीजेपी ने सीएम ममता बनर्जी के सामने नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी को टिकट दिया है। वहीं क्रिकेटर से नेता बने अशोक डिंडा को बीजेपी ने मोइना सीट से मैदान में उतारा है। ममता बनर्जी के खिलाफ उम्मीदवार बनाए जाने के बाद शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि मैं नंदीग्राम की धरती का बेटा हूं, जबकि वो मेहमान है। हर 5 साल बाद वो नंदीग्राम के बारे में सोचती हैं। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि अगर बंगाल में तृणमूल कांग्रेस फिर से सत्ता में वापस लौटती है तो बंगाल कश्मीर बन जाएगा। टीएमसी सांसद और शुभेंदु अधिकारी के पिता शिशिर अधिकारी ने कहा कि शुभेंदु बड़े अंतर से नंदीग्राम को जीतेंगे। साथ ही कहा कि तृणमूल ने मेदिनीपुर के लोगों का दिल तोड़ दिया है। असम में भी विधानसभा चुनावों की तैयारियां तेज हो गई हैं। भारतीय जनता पार्टी के बाद अब कांग्रेस यहां 40 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। पीएम मोदी 26 और 27 मार्च को बांग्लादेश के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो मतुआ समुदाय के संस्थापक हरिश्चंद्र ठाकुर के जन्म स्थान का दौरा कर सकते हैं। पीएम के संभावित दौरे को लेकर तृणमूल सरकार में मंत्री साधन पांडे ने ताना मारते हुए कहा कि प्रधानमंत्री अभी दुनिया का नक्शा देख रहे हैं, कहां-कहां बंगाली हैं जिनको लुभाया जा सकता है। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि प्रधानमंत्री जहां भी हिंदू रहते हैं वहां जाते हैं, उनसे मिलते हैं। साधन पांडे की टिप्पणी को लेकर विजयवर्गीय ने कहा कि टीएमसी बचकाना सवाल कर रही है। कोरोना वैक्सीनेशन अभियान के दूसरे चरण के बीच आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत और संघ के महासचिव सुरेश भैयाजी जोशी ने कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ली। पटना में इंडिगो के स्टेशन मैनेजर रुपेश कुमार सिंह की 12 जनवरी को हुई हत्या के मामले में पत्नी नीतू सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सीबीआई जांच की मांग की है। बिहार में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी रालोसपा को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के 41 नेताओं ने सामूहिक तौर पर पार्टी से इस्तीफा दे दिया। नीतीश संग बढ़ती नजदीकियों से नाराज थे सभी नेता। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने अहम फैसला लिया है। जम्मू में रहने वाले रोहिंग्या मुसलमानों की बायोमेट्रिक जानकारी समेत अन्य डिटेल जुटाने का काम शुरू कर दिया गया।
इस दौरान जम्मू में लगे कैंप में भारत में अवैध तरीके से रह रहे 155 रोहिंग्या मुसलमानों की पहचान हुई है। इन्हें अब निर्धारित होल्डिंग सेंटर भी भेज दिया जाएगा। अरविंद केजरीवाल सरकार ने दिल्ली का अपना अलग शिक्षा बोर्ड बनाने का ऐलान किया है। कैबिनेट ने इस फैसले को मंजूरी दे दी है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि सरकार के इस फैसले से शिक्षा के दिशा में बड़ा सुधार होगा। उन्होंने कहा कि इस साल 25 से 30 स्कूलों को खोलकर दिल्ली शिक्षा बोर्ड की शुरुआत की जाएगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने फैसला लिया है कि 8 मार्च को विश्व महिला दिवस के मौके पर उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सिर्फ महिलाओं पर होगी। यानी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सुरक्षा कर्मियों से लेकर उनके ड्राइवर तक सब महिलाएं ही नजर आएंगी। मंच पर भी कार्यक्रम का संचालन महिला से ही करवाया जाएगा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार महिला सुरक्षा के मद्देनजर मिशन शक्ति अभियान चला रही है। इसी कड़ी में अब राजधानी लखनऊ के डीएम की ओर से पहल भी की गई। मिशन शक्ति के अंतर्गत डीएम अभिषेक प्रकाश ने लखनऊ के कुछ प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में महिलाओं की एंट्री को एक खास दिन के लिए फ्री कर दिया है। बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की तबीयत बिगड़ गई है। प्रज्ञा ठाकुर ने सांस लेने में की परेशानी महसूस की, जिसके बाद प्रज्ञा ठाकुर को स्टेट प्लेन से इलाज के लिए मुंबई ले जाया गया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि रामलला के परिसर में नींव की खुदाई का काम 60% तक पूरा हो चुका है। अप्रैल माह में नींव की भराई का काम शुरू हो सकता है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 18,711 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 100 लोगों की मौत हो गई। राजस्थान सरकार ने आदेश दिए हैं कि गुजरात, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से आने वाले लोगों को अब कोरोना का आरटी-पीसीआर टेस्ट कराकर आने पर ही राज्य में एंट्री मिलेगी। पंजाब के 4 जिलों में भी नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। नवांशहर, जालंधर, होशियारपुर और कपूरथला में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। महान क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी अब सर्वश्रेष्ठ पशुपालक भी बन गए हैं। धोनी को पशुपालन क्षेत्र से उत्कृष्ट कार्य और योगदान के लिए सर्वश्रेष्ठ गौपालक का खिताब मिला है। दिल्ली के लाजपत नगर में नई पजल पार्किंग की शुरुआत हो गई है। इस स्वचालित पार्किंग की क्षमता 264 कार पार्क करने की है। नई पार्किंग में ना तो प्रदूषण है और ना ही ईंधन की खपत होगी। पजल पार्किंग पूरी तरह से इस्पात से बना मॉड्यूलर डिजाइन का चमकता ढांचा है। ये प्रदूषण रहित है। इसमें तेजी से कम समय में कार पार्क की जा सकेगी और वापस भी ली जा सकेगी। राजधानी वासियों को आज कुछ राहत मिल सकती है। मौसम विभाग ने हवाओं के तेज चलने के साथ दिल्ली एनसीआर में आज हल्की बारिश की संभावना जताई है। जोधपुर में पुलिस ने साइबर क्राइम ठगी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। राजस्थान के भीनमाल में घर में गैस सिलेंडर के लीक होने से आग लग गई। आग लगने से आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई। जोधपुर में पुलिस ने ताला तोड़कर मकान से जेवरात और नकदी चुराने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जोधपुर में संभागीय आयुक्त डॉक्टर राजेश शर्मा ने ट्रॉमा वार्ड का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान संभागीय आयुक्त ने डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ से बातचीत की। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अपोलो अस्पताल पहुंचकर 25 वर्षीय बुजुर्ग महिला का हालचाल जाना और उनके साथ जल्द स्वस्थ होने की कामना की। राजस्थान के धौलपुर में एक मरीज ने डॉक्टर पर दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया है। आरोप है कि महिला डॉक्टर ने गर्भवती महिला को ओपीडी से बाहर कर दिया। बिहार के कटिहार में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। एक पिता ने अपने बेटे के शव को प्लास्टिक के बोरे में टांगकर 3 किलोमीटर तक की दूरी पैदल तय की। बेंगलुरु में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में केपीसीसी अध्यक्ष जेके शिव कुमार ने हासन जिले के नेताओं से मीटिंग की और कांग्रेस नेताओं से मौजूदा हालात पर चर्चा की। बेंगलुरु में बेंगलुरु स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की एवेन्यू रोड से शुरुआत हो गई है। कमिश्नर एन मंजुनाथ और मैनेजिंग डायरेक्टर राजेंद्र चोलन के नेतृत्व में हरी झंडी दिखाई गई। जोधपुर में स्कॉर्पियो में आए कुछ बदमाशों ने एक युवक की स्टील के बल्ले से पिटाई कर दी, जिसकी वीडियो वायरल हो गई है। पुलिस जांच में जुटी है।
राजस्थान के भीनमाल में बीजेपी ने बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर प्रदर्शन किया और राज्यपाल के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। किसान आंदोलन के 100 दिन पूरे होने पर किसानों ने केएमपी एक्सप्रेसवे पर चक्का जाम किया और कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की। झारखंड के साहिबगंज में सरकार की महत्वाकांक्षी मनरेगा योजना की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। झारखंड के जमशेदपुर में बीजेपी जिला अध्यक्ष गुंजन यादव ने सरयू राय के कार्यकर्ताओं खिलाफ उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा और कार्रवाई की मांग की। पटना के पोली नर्सिंग होम में गलत इंजेक्शन लगाने से मरीज की मौत होने का मामला सामने आया है, जिसके बाद डॉक्टर और नर्सिंग होम में ताला लगाकर फरार हो गए। बिहार के बेगूसराय में आयोजित कृषि संगोष्ठी में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भाग लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार किसानों के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। झारखंड के जमशेदपुर में पुलिस ने सोनारी गोलीकांड के मुख्य आरोपी को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया है। राजस्थान के भीनमाल में भूमिया राजपूत समाज के लोगों ने युवाओं पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। सरदार शहर में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार को लेकर विधायक शर्मा की मौजूदगी में राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसाइटी की बैठक हुई। राजस्थान के लाखेरी में राजकीय माध्यमिक विद्यालय में वार्षिकोत्सव समारोह का आयोजन किया गया और छात्र छात्राओं को पुरस्कार से नवाजा गया। जालंधर के गांव में एक युवक की नशे की ओवरडोज लेने से मौत हो गई है। परिजनों ने पड़ोस में रहने वाले युवक पर नशा बेचने का आरोप लगाया। पानीपत के खाद्य आपूर्ति विभाग में हुई क्लर्कों की भर्ती में फर्जीवाड़ा हुआ है। ये नौकरियां फर्जी दस्तावेजों के आधार पर पाई गई हैं। ये खुलासा आरटीआई एक्टिविस्ट की तरफ से मांगी गई सूचना में हुआ है। बिहार के सहरसा में जिला पदाधिकारी ने कोसी तटबंध के भीतर स्वास्थ्य शिविर और मेघा शिविर का आयोजन किया है। इस दौरान जिला पदाधिकारियों ने लोगों की समस्याएं भी सुनी। बिहार के समस्तीपुर में जानकी एक्सप्रेसवे की जेसीबी से भयंकर टक्कर हो गई है। हादसे में जेसीबी का ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया। यूपी के बागपत में जमीनी विवाद को लेकर 2 सगे भाइयों के परिवारों में खूनी संघर्ष हो गया। इस दौरान जमकर लाठी डंडे चले, जिसमें करीब 5 लोग घायल हो गए। पानीपत में पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर लोगों को परेशान करने वाले 155 शरारती युवकों की बुलेट के चालान काटे और 15,50,000 रुपए जुर्माना भी वसूला। पानीपत में किसान आंदोलन के समर्थन में किसानों ने खड़ी गेहूं की फसल को ट्रैक्टर चलाकर नष्ट कर दिया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने टीपीएस कॉलेज में ठाकुर प्रसाद की प्रतिमा का अनावरण किया और साथ ही कई पुस्तकों का विमोचन भी किया। झारखंड के गिरिडीह में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ 1 दिवसीय धरना दिया और जिला अपर समर्था को ज्ञापन सौंपा। राजस्थान के चूरू में बालिका कॉलेज में विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ने बालिकाओं को उनके अधिकारी और महिला सशक्तिकरण को लेकर जानकारी दी। पेट्रोल डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं। पेट्रोल 91.17 रुपए और डीजल 81.47 रुपए पर बिक रहा है। केंद्र सरकार अगले वित्त वर्ष के दौरान दर्जनों सरकारी कंपनियों के निजीकरण पर विचार करने वाली है। नीति आयोग को निजीकरण के लायक सरकारी कंपनियों की पहली सूची तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई। सूत्रों का कहना है कि कंपनियों की इस सूची में सबसे पहले उनका नाम होगा जिनकी निजीकरण प्रक्रिया चालू वित्त वर्ष 2020-21 में शुरू हो चुकी है। रिलायंस होम फाइनेंस पंजाब एंड सिंध बैंक के 40 करोड़ रुपए के लोन रीपेमेंट में डिफॉल्ट कर दिया गया है। कंपनी ने कहा कि उसके पास लोन चुकाने के लिए पर्याप्त नकदी नहीं है। 2020 में फिटनेस टूल इंडस्ट्री में जमकर ग्रोथ देखने को मिली है। 2020 में कंपनी का दुनिया भर में मार्केट शेयर 51% रहा। 2020 में भारत में मुख्य रूप से एप्पल वॉच 3 और वॉच 6 सीरीज में ग्रोथ देखने को मिली है। एप्पल वॉच ने भारतीय ग्राहकों पर अपनी पकड़ को मजबूत किया है। आंध्रा और कॉर्पोरेशन बैंक के ग्राहकों को 31 मार्च तक नया आईएफएससी कोड और चेकबुक लेना जरूरी होगा, वरना 1 अप्रैल से पैसों का लेन देन नहीं कर सकेंगे। अब इन बैंकों के ग्राहकों को अपने लिए नई चेकबुक लेनी होगी। ये नई चेकबुक यूनियन बैंक की होगी और इसमें आपके आईएफएससी कोड भी अपडेट किए जाएंगे।
रॉयल एनफील्ड ने अपने सबसे किफायती मॉडल बुलेट 350 की कीमत फिर बढ़ा दी है। मोटरसाइकिल की शुरुआती कीमत अब बढ़कर 1.30 लाख रुपए हो गई। टेस्ला के सीईओ की इस हफ्ते में संपत्ति में 27 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। उनकी संपत्ति के शेयरों की कीमतों में भारी गिरावट आई है। दुनिया में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 11.66 करोड़ से ज्यादा हो गया है। अब तक 25,91,000 से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। ब्राजील में कोरोना के मामलों में काफी तेजी आई है। ब्राजील में अब तक 26,02,948 लोगों की मौत संक्रमण से हो चुकी है। ब्राजील में कोरोना के हालात पर WHO ने चिंता जताई है। सभी देशों में सतर्क रहने की अपील की गई है। कोरोना की मार से बेहाल ब्राजील में हालात और बदतर होते जा रहे हैं। अस्पताल मरीजों से भरे पड़े हैं। वैक्सीन सीमित लोगों पर ही मिल पाई है। अफ्रीकी देश सोमालिया में एक कार बम धमाके में 20 लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 30 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस हमले में एक स्थानीय अल शगर चरमपंथी संगठन ने जिम्मेदारी ली है, जिसका संबंध अल-कायदा से है। पाकिस्तान के पूर्व पीएम गिलानी ने MQM नेताओं से सीनेट चेयरमैन चुनाव में उनके समर्थन का आह्वान किया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का संसद में विश्वास मत हासिल करने के बाद मुस्लिम लीग नवाज की नेता मरियम नवाज गर्जी ने कहा, पीएम के रूप में अब इमरान के दिन गिने चुने हैं। पाकिस्तान के विश्वविद्यालयों में छात्राओं के लिए ड्रेस कोड निर्धारित किया गया है। पाबंदियों को जबरदस्त विरोध हो रहा है। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जैसिंडा आर्डर्न ने आयरलैंड की एक 11 साल की स्कूली छात्रा की चिट्ठी का जवाब दिया है, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सोनू सूद के नाम पर गृह कर्ज योजना के माध्यम से पैसे ठगने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके चलते सोनू सूद दुखी और परेशान है, जिसको लेकर उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। प्रियंका चोपड़ा ने न्यूयॉर्क में भारतीय रेस्टोरेंट खोला है। इसका नाम सोना रखा है। उन्होंने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर 3 तस्वीरें साझा की हैं। जॉन इब्राहिम और दिशा पटानी की फिल्म एक विलन रिटर्न की शूटिंग पर मुंबई पुलिस ने रोक लगा दी है। फिल्म की टीम कोरोना के नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ा रही थी। जानवी कपूर के जन्मदिन पर बधाई। खुशी कपूर ने बचपन का अनसीन वीडियो शेयर किया है। वीडियो वायरल हो गया। बिग बॉस 13 में नजर आने वाली शहनाज गिल का नया गाना रिलीज हुआ है। इस गाने को बादशाह ने बनाया है। मेजबान न्यूजीलैंड की टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली गई 5 मैचों की T20 इंटरनेशनल सीरीज को 3-2 के अंतर से जीत लिया है। भारत ने 4 मैचों की टेस्ट सीरीज में इंग्लैंड को 3-1 से हराकर ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में प्रवेश कर लिया। भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ 4 मैचों की टेस्ट सीरीज में जीतकर साथ ही कप्तान विराट कोहली ने पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में विराट कोहली की कप्तानी वाली टीम का सामना न्यूजीलैंड से होना है। भारत और न्यूजीलैंड की टीमें अब 18 जून को विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में आमने सामने होंगी। भारत और न्यूजीलैंड के बीच विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल लंदन में लॉर्ड्स मैदान के अलावा किसी और मैदान पर कराने की सोच रही है। ICC इसकी घोषणा भी जल्द कर सकती है। फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे।